जो जन तेरा सिमरन करे मांगे आचरा खुशहाली रे जमा कलकत्ते में काली जागे दिल को रखना जय मां दिल्ली शहर तेरा भैरो जागे नगर कोट माई जय मां वाली तेरी सारी रन जागागे वाली तेरी सारी रन जागागे घोषणा वाली तेरी सारी रन जागागे ओ जोता वाली तेरी सारी रन जागागे काहे भवानी तेरा अंगना में पावा काहे का चौक पूरी जंगी मगे ज्योति चरणा को हरे हरे जावा आज नीर मुख मंदिर जावा। जब संसार में ये पृथ्वी कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद ये पृथ्वी जलमय हो जाती है, पूरा संसार के अंदर जली जल हो जाता है। और उस जल में से सबसे पहले क्या उपजा, आइए मैं बता रहा हूँ। उपजे 3 देवता चौथे सकल संसार, 5वें उपजे 5 प्रणव मां, 6ठे नारायण देव, 7वें उपजे 7 ऋषि मां, 8वें अष्टभुजी मां, 9वें उपजे 9वें नाथा, 10वें 10 अवतार। आधी रात चरण तो वारे वारे जावा लखर वीर तेरा हर जा करदा मिन्नता करदा मैं वारी जावा मैनू मिले चल नाले चरण तो वारी वारी जावा। तू मत डरियो बालक मेरे सेवक मेरे, मैं वारी जावा तेरा मैनू नाम नाले चरण तो वारी वारी जावा। हंस हंस पुछदी माता मेरी सुबह चोलिया वाली, मैं वारी जावा क्या मेरी भेंट ले आयो है चरण तो वारी वारी जावा। आइए राहुल जी माता की भेंट लेके आइए, और जिनके पास नारियल है वो भी अपना नारियल ले आए। आप भी आ जाओ। आन बड़ा तेरे दरबार बेटानी जो सावनवा, तेरे दरबार बेटानी जो सावनवा, 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 बेटानी जो सावनवा। आन बड़ा तेरे दरबार बेटानी जो सावनवा, आन बड़ा तेरे दरबार बेटानी जो सावनवा, बेटानी जो सावनवा, बेटानी जो सावनवा, बेटानी जो सावनवा। ओ बेटानी जो सावन, ओ बेटा लेके राम जी आए, 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 बेटा लेके राम जी आए। आन बड़ा तेरे दरबार बेटानी जो सावनवा, आन बड़ा तेरे दरबार जलकर छीटा लगे जब उसके बाद से उठ जाए। बेटानी जो सावनवा, बेटानी जो सावनवा, ओ बेटानी जो सावनवा, बेटानी जो सावनवा, ओ बेटा लेकर शंकर जी आए, बेटा लेके शंकर जी आए, बेटा लेकर शंकर जी आए। बेटा लेके शंकर जी आए। आन बड़ा तेरे दरबार बेटाली जो सावनवा, आन बड़ा तेरे दरबार बेटाली जो सावनवा, ओ बेटाली जो सावनवा, बेटाली जो सावनवा, ओ बेटाली जो सावनवा, बेटाली जो सावनवा, बेटा लेकर कृष्ण जी आए, बेटा लेके कृष्ण जी आए, बेटा लेकर कृष्ण जी आए। बेटा लेके कृष्ण जी ओ आए। आन बड़ा तेरे दरबार बेटाली जो सावनवा, आन बड़ा तेरे दरबार बेटाली जो सावनवा, बेटाली जो सावनवा, बेटाली जो सावनवा, ओ बेटाली जो सावनवा, बेटाली जो सावनवा, बेटाली जो सावनवा। बेटाली जो सावनवा। किसी और का नारियल है तो चढ़ा दीजिए। सच्चे दरबार की खाती
भागती हुई अपने घर में प्रवेश करती है। जैसे उसने घर में प्रवेश किया, बड़ी बहन जाग गई। बड़ी बहन ने छोटी बहन से प्रश्न किया कि बहन, अभी तो तुम सो रही थी, अचानक बाहर से कहां से आ रही हो? छोटी बहन ने कहा कि मैं बाहर से आवाज आ रही थी, माँ के नाम का प्रसाद लो, एक प्रसाद में अपने लिए लाई हूं और एक प्रसाद तुम्हारे लिए लेकर आई हूं। जैसे ही उसने अपनी झोली खोली, तो क्या देखते हैं, बड़ी बहन ने देखा कि छोटी बहन की झोली के अंदर मांस का प्रसाद था। बोलो सच्चे दरबार की। बड़ी बहन क्रोधित हो गई। उसने छोटी बहन से कहा कि आज एकादशी के व्रत वाले दिन तूने मांस का आहार कर लिया और अपना व्रत तो खंडित, क्या ही मेरा भी व्रत खंडित कर दिया। ये तूने अच्छा कार्य नहीं किया। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरा अगला जन्म जो होगा वो एक नीच योनि में होगा। छोटी बहन आश्चर्यचकित हो गई कि मैंने इतना कौन सा घोर पाप कर दिया कि मेरी बहन ने मुझे ही श्राप दे दिया। उसने अपनी बहन के द्वारा दिए हुए श्राप को स्वीकार किया, शिरोधार्य कर लिया। और छोटी बहन ने बड़ी बहन से पूछा कि बहन, एक बात तो बता दो। चुप कराओ बच्चों को यार। पूरा जीवन वो नीच योनि में ही जाएगा। बड़ी बहन ने कहा कि एक समय तेरे जीवन में ऐसा आएगा, तेरे को उससे मुक्ति का उपाय मिल जाएगा। अगला जन्म होता है बड़ी बहन स्वर्ग को नसीब होती है। छोटी बहन छिपकली की योनि में प्रवेश करती है। पांडवों ने माँ के नाम का यज्ञ किया, सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया वो यज्ञ में आने के लिए। ऋषि हुए दुर्वासा ऋषि। जब वो दुर्वासा ऋषि के पास निमंत्रण जाता है, दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो जाते हैं। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि पांडवों ने मुझे विशेष रूप से निमंत्रण ना दे करके मेरा अपमान किया है। अगर पांडव मुझे स्वयं बुलाते तो मैं उनका यज्ञ संपूर्ण कर देता, किसी और को यज्ञ में बुलाने की आवश्यकता नहीं होती। मंत्री ने कहा कि ऋषिवर, सब लोगों को निमंत्रण जा चुका है और किसी से निमंत्रण वापस नहीं लिया जा सकता, इसलिए आप आए और उस यज्ञ के अंदर सम्मिलित होकर के धर्म लाभ कमाए। बोलो सच्चे। और तो कोई भी विशेष कार्य या छोटा कार्य घर के अंदर होता है, पूजा पाठ से संबंधित होता है, तो बहुत सारे नियम होते हैं। वैसे तो इसकी पूजा कोई संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो संपूर्ण रूप से उसकी पूजा कर ले, लेकिन कहते हैं कि अगर पूजा ठीक तरीके से नहीं कर सकते तो गलत तरीके से भी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, ये जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा विशाल जागरण कराओ तभी माता रानी प्रकट होगी। आप छोटा सा दीवा जगा करके अगर अपने मन के अंदर इच्छा से उसको मनाओगे तो तब भी मान जाएगी। बोलो सच्चे। जरूरी नहीं है कि देसी घी के भंडारे लगाओ तभी मातेश्वरी का भंडारा कबूल होगा। जरूरी ये भी है एक छोटे से दोने के अंदर आप उसका भोग लगा दो तो वो भी स्वीकार हो जाता है। बोलो सच्चे। करना। महाराज ऑफिस का टाइम भी हो रहा है, मैं अपना अपना काम पे नहीं जाना, क्या बता दो जरा। भाई कथा वाली बात है यार, हमारा खुद का भी तो काम है, हमारे खुद के भी तो बच्चे हैं, उन्हें भी तो पालना हमारे को। मैं उनसे कह रहा हूँ यार, सभ्य बनो। आप सामने अंकल जी, मैं जब से चुप बैठा था ना, मैं बोला अब सभ्य बनो। मेरे बारे में जानते हो? मैं जानता हूँ आपको। नहीं जानते। आप जाके मिल रहे सबसे बाहर, जब से मैं हाथ जोड़े जा रहा था। मैं भी है ना, मैं एडवोकेट हूँ, लेकिन मैं यहाँ पता क्यों बैठा हूँ? क्योंकि मैं सिर्फ इससे डरता हूँ। बस अंकल जी क्या करें, इससे डरना पड़ रहा है। इंसान से डरता मैं ना, कोई आज तक पैदा हो जो हमें डराते, लेकिन हम इससे डरते हैं। पैसे हमें भी नहीं मिले फिर भी हम इसका नेम निभा रहे हैं। सच्चे दरबार की उन्होंने कह दिया आपकी पेमेंट हम देंगे, मैंने कहा नाम मिले कोई बात नहीं, लेकिन हम इसका नेम निभा रहे हैं। सभ्य बनो। अगर नहीं देना तो कोई बात नहीं, मैं चले। सच्चे दरबार की माँ के प्यार की, सच्ची सरकार की जयकारा शेरा वाली का। मैं कथा भूल गया, इनको बोलता है राम राम से बोलते जाके बोलते बेटा। अब मैं कथा भूल गया, मुझे बता दो कथा कहाँ छोड़ी है। इससे आगे बढ़ गए क्यों? दुर्वासा ऋषि के पास निमंत्रण जाता है। दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो जाते हैं, वो मन में ठान लेते हैं कि मैं पांडवों का यज्ञ संपूर्ण नहीं होने दूंगा। वो उस स्थान पर जाते हैं जिस स्थान पर पांडवों का यज्ञ हो रहा था। माया से उन्होंने अपना रूप बदला और रूप बदलने के पश्चात पक्षी का रूप धारण किया, अपने पैरों के अंदर सर्प को लिया
और उस जगह पर चले गए जिस प्रकार माँ का प्रसाद बन रहा था। उस जगह पर प्रसाद के अंदर वो सर्प डाल दिया। जब वो सर्प डाल दिया तो उन्होंने माया से रूप बदल लिया, लेकिन किसी ने नहीं देखा। लेकिन एक ही प्राणी देख रहा था। कौन? वो छिपकली। छिपकली ने देखा कि एक ऋषि मुनि आए, पक्षी का रूप धारण किया, अपने पैरों के अंदर सर्प को लिया और इस प्रसाद में डाल दिया। ये तो सारे भक्त खाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी जान की आहुति देकर सबकी जान बचा लूं। भक्तों, उसने आओ देखा ना ताओ अपनी पूरी काया उस प्रसाद में डाल दी। लेकिन इस सबने देख लिया। ऋषियों को बताया गया कि महाराज ऋषिवर, एक छिपकली ने प्रसाद के अंदर कूद के सारा प्रसाद खंडित कर दिया, जहरीला कर दिया। अब हम इसको खा भी नहीं सकते और इसको खुले में फेंक भी नहीं सकते। अगर फेंकेंगे तो गाय मवेशी खाएंगे, वो भी मर जाएंगे। इसलिए एक गड्ढा खोदा गया। उस गड्ढे के अंदर उस प्रसाद को जब पलटा गया तो क्या देखते हैं, उसके अंदर नीचे सांप का पंजर मिला। जब पंजर मिला तो ऋषि मुनियों को ज्ञात हो गया। उन्होंने जल लिया, छींटा दिया और छिपकली को श्राप दे दिया कि छिपकली, तूने माँ के नाम का प्रसाद खंडित किया है, हम तुझे श्राप देते हैं कि तेरा अगला जन्म तो एक ऊंच घराने में होगा, लेकिन पालन पोषण एक नीच घराने में होगा। अब छिपकली को क्या पता था कि मैं अपनी जान की आहुति तो दे रही हूँ और शराब से मुक्त होने के लिए दे रही हूँ, लेकिन मुझे एक शराब और मिल जाएगा। बोलो सच्चे। कहते रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। कुछ सच्चे व्यक्ति अगर किसी के प्रति कुछ कह देता है तो भक्त वो सत्य हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए, ना किसी का दिल दुखाना चाहिए, ना किसी को इतना सताओ कि उसकी आत्मा से एक शब्द ऐसा निकल जाए कि वो आपका सत्यानाश कर दे। इसलिए नियम रखो। इसके समक्ष हम बैठे हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इस कथा के माध्यम से कुछ न कुछ सीख के जाएं। बोलो सच्चे। राजा स्पर्श हुए। राजा स्पर्श की यहाँ पहली कन्या ने जन्म लिया। जब उस कन्या ने जन्म लिया, उसकी कुंडली बनाई गई, पंडितों को दिखाई गई। पंडितों ने कहा कि राजन, जिस कन्या ने आपके घर में जन्म लिया है वो कन्या आपके लिए बहुत सौभाग्यशाली है। ये कन्या युगों युगों तक आपका नाम रोशन करेगी, इसलिए आप इसका नाम तारा रखो। उसका नाम तारा रखा जाता है। कुछ समय बाद फिर एक कन्या और जन्म लेती है। उस कन्या ने जन्म लिया, उसकी भी कुंडली बनाई गई, पंडितों को दिखाई गई। पंडितों ने कहा कि महाराज, इस बार जिस कन्या ने आपके घर में जन्म लिया है वो कन्या आपके लिए ठीक नहीं है। अगर इसका पालन पोषण आप अपने महलों में करोगे तो आपका राजपाट नष्ट हो जाएगा, संसार में आपका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए आप इसको, राजन ने कहा कि नहीं, कन्या की हत्या करना पाप है। मुझे कोई ऐसा उपाय सुझाओ कि इसका पालन पोषण भी हो जाए और मुझे कन्या की हत्या का पाप ना लगे। भक्तों, एक लकड़ी का बक्सा बनवाया गया। उस बक्से के ऊपर हीरे जवाहरात चढ़ दिए गए और उसके अंदर उस कन्या को सुला दिया गया और उसको गंगा जी में छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि कोई भी हीरे जवाहरात के लालच में उस बक्से को उठा लेगा, इस कन्या का पालन पोषण कर देगा। बोलो सच्चे। धीरे बोलो, पुलिस आ जाएगी। सच्चे। आपके प्यार की, सच्चे सरकार की। जा रहा था, तैरता हुआ जा रहा था। इस सूर्य की किरण उस बक्से के ऊपर पड़ती है। जब वो बक्से के ऊपर सूर्य की किरण पड़ती है, उसके ऊपर हीरे जवाहरात जो थे वो जगमगाते हैं। एक पंडित गंगा जी में स्नान कर रहा था, उसने उस बक्से को देखा, उसके ऊपर इतने सारे हीरे जवाहरात, उसको लालच आ गया, क्यों ना मैं इस बक्से को उठा लूं। जब इसके ऊपर इतने सारे हैं तो अंदर कितने सारे होंगे। गंगा जी में उसने छलांग लगाई, बक्से को जैसे उठाने लगा, बक्सा और आगे चल दिया। फिर उसने कोशिश की, बक्से को पकड़ने लगा, फिर बक्सा आगे चल दिया। वो समझ गया इसके अंदर जरूर कोई ना कोई शक्ति है। उसने एक गंगा जी के पास सफाई का काम करने वाले व्यक्ति को बुलाया, उससे कहा कि दिखाओ, इधर आओ, देखो बक्सा कितना सुंदर है, उस बक्से के ऊपर कितने सारे हीरे जवाहरात हैं, इसलिए तुम्हारा मेरा सौदा तय हो जाता है। उस बक्से को उठा करके लाओ, उसके ऊपर का जो माल है वो मेरा और अंदर का जो माल है वो, अंदर का जो माल है वो। गूंगे कौन कौन है? हाथ खड़ा करो। जुबान किस किस के पास है? तो जवाब भी दो ना। मैं कथा सुनाता रहूं, आपको पता ना लगे। एक कॉलेश्वर में देखो पीछे आनंद ले रही है, बिल्कुल बढ़िया।
आज ही कथा कहां छोड़ी? रानी मुझे अमर कथा सुनाओ। शंकर भगवान बोले तेरे बस की नहीं है कथा सुनना। कि नहीं प्रभु मैं सुनूंगी जरूर। जिद करा गोरा ने। शंकर भगवान हाथ पकड़ करके अमरनाथ की गुफा में ले गए। चल एकांत में कथा सुनाता हूं। लेकिन गोरा एक बात बता, मैं तो कथा सुनाते सुनाते मगन हो जाऊंगा, मुझे कैसा पता लगेगा तू कथा सुन रही है? क्या महाराज फिर तो एक काम करियो, हुंकाने बढ़ते रहियो, हूं करते रहियो, ताकि मुझे पता लगे तू कथा सुन रही है। मैं कथा सुनाते सुनाते सो गया, यू कथा सुनते सुनते सो गए तो मेरा कथा सुनाना व्यर्थ होगा। और ने कहा ना प्रभु बिल्कुल मैं वही करूंगी जो आप मुझे कह रहे हैं। मैं कथा सुनती रहूंगी और हुंकारे भरती रहूंगी। शंकर भगवान ने कथा प्रारंभ की। कथा प्रारंभ करते करते काफी समय हो गया। थोड़ी देर तक तो गौरा रानी करती रही, लेकिन थोड़ी देर बाद सो गई। शंकर भगवान आंखें बंद करके कथा सुनाने में मग्न थे। एक कबूतर का जोड़ा वहां पर कर रहा था। शंकर भगवान ने सोचा गौरा कथा सुन रही है, लेकिन गौरा सो चुकी थी। कहते हैं अमर कथा जो सुन लेता है वो अमर हो जाता है, और आज भी वो जोड़ा वहां पर अमर है। बोलो सच्चे। इसलिए आप भी कथा सुन रहे हैं तो जवाब देते रहिए। बोलो सच्चे। माँ के प्यार की, सच्ची सरकार की जयकारा शेरावाली का। वो व्यक्ति गंगा जी में छलांग लगाता है, बक्सा उठा करके लाता है, बक्सा किनारे पे रख देता है। पंडित जी अपनी झोली खोलते हैं, ऊपर के हीरे जवाहरात अपनी झोली में डालते हैं और चल देते हैं। व्यक्ति कहता है महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? कि 13 महीना का सौदा तय था कि ऊपर का जो माल है वो मेरा और अंदर का जो माल है वो मेरा। व्यक्ति कहने लगा हाँ महाराज। कि चल अब अंदर का बक्सा खोल। जैसे उसने बक्सा खोला, एक छोटी सी कन्या अपने सीधे हाथ का अंगूठा मुंह में लेकर रो रही थी, बिलख रही थी। बोलो सच्चे। उस व्यक्ति ने उस कन्या को उठाया, अपने हृदय से लगाया और आंखों में आंसू लेकर रोने लगा। क्यों? क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। उसने सोचा कि मेरी गंगा मैया ने मुझे ये प्रसाद दे दिया है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। उस कन्या को अपनी छाती से लगाकर दौड़ा दौड़ा जाता है, अपनी धर्म पत्नी को आवाज लगाता है भाग्यवान देखो सुनो मैं कितनी मनोहर चीज लाया हूँ। अंदर से धर्मपत्नी आवाज लगाई जो कुछ भी लाए हो दरवाजे पे रख दो, मैं बाद में आके देख लूंगी। अरे भाग्यवान ये रखने की चीज नहीं है, ये तो वो अनमोल चीज है जो हमारे पास कभी जीवन में थी नहीं। आप आओ तो सही, तनिक देखो तो सही। पति के बार बार पुकारने पर पत्नी दौड़ी दौड़ी जाती है, दरवाजा खोल के देखती है तो उसके पति की गोद के अंदर एक कन्या आश्चर्यचकित होकर पूछती है स्वामी ये आप अपनी गोद के अंदर किसकी कन्या उठा के लाए हो और ये कन्या इतना रो क्यों रही है? उसके पति ने कहा कि भाग्यवान ये कन्या मैं किसी को उठा के नहीं लाया, ये तो स्वयं हमें गंगा मैया ने दी है। क्यों? क्योंकि हमारे कोई संतान नहीं है। ये शब्द सुन करके वो उसकी धर्म पत्नी आंखों में आंसू ला करके रोने लगी और कहने लगी कि अगर गंगा मैया को कोई संतान देनी थी तो मेरी कोख से देती, किसी और की कन्या को देकर के मेरी कोख का अपमान ना करती। जब उसने शब्द कहे तो उसके आंचल से दूध आ गया और वो दूध उस कन्या के मुख में जाकर चला गया और वो कन्या शांत हो गई। बोलो सच्चे। उस स्त्री ने सोचा कि मेरे तो कोई संतान नहीं है, लेकिन मेरे आंचल से दूध आ गया और वो कन्या के मुख में चला गया, कन्या शांत हो गई। उसने उस कन्या को तुरंत लिया, अपने हृदय से लगाया और उसका नाम रुको रखा, रुक्मण रखा। बोलो सच्चे। दोनों बहनें महलों के अंदर पैदा होती हैं, लेकिन एक महलों के अंदर पलती है और एक नौकरानी के घर पलती है। समय बीतता है, दोनों बहनें युवावस्था में आती हैं। युवावस्था के पश्चात विवाह योग्य हो जाती हैं। विवाह योग्य होने के बाद बड़ी बहन तारा का विवाह राजा हरिश्चंद्र से होता है और छोटी बहन रुक्मण का विवाह राजा हरिश्चंद्र के महल में काम करने वाली नौकरानी के पुत्र से होता है। बोलो सच्चे। सारे बोलो एक बार सच्चे। थोड़ा और तेज बोल दो सच्चे। थोड़ा प्यार से बोल दो सच्चे। थोड़ा गुस्से से बोल दो सच्चे। दोनों बहनें अपने घर के अंदर ससुराल में अपना जीवन व्यतीत करती हैं। तारा रानी महलों के अंदर एक माँ का मंदिर बनाती है, उस मंदिर के अंदर माँ का सिमरन करती है, भजन करती है। एक दिन तारा
कि महल के अंदर रुक्मण की सास सफाई का काम करने नहीं जा पाती। रुक्मण अपनी सास से कहती कि सासू जी आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है और लगता है आप बीमार हैं, इसलिए मैं महलों के अंदर जाकर के आपके स्थान पर मैं काम करके आती हूँ। रुक्मण महलों में जाती है, साफ सफाई करते करते उस स्थान पर पहुंच जाती है जिस स्थान पर तारा रानी माँ के नाम का भजन कर रही थी। बोलो सच्चे। आंटी कहाँ जा रहे हैं आप? हाँ जी सुन लो, मेरी भी सुन लो, सुन तो लो मेरी भी। हाँ जी कहाँ जा रहे हो? 4-5 को और ले जाओ। सही कथा हो गई, मैं क्यों जाऊँ? नहीं, मैंने कहा ना कि जैसा मन लेके बैठोगे वैसा ही फल लेकर के जाओगे। सच्चे दरबार की मैं माँ को लेके बैठी हूँ। छोड़ दो सब कुछ, पानी आ गया होगा, घर में बच्चे रो रहे होंगे, सब छोड़ दो। आज का टाइम दे दो सिर्फ इसके लिए। मुझे भी कल सोमवार है, कल चंडीगढ़ जाना है, चंडीगढ़ की डेट है। अभी तो हमने टिकट भी बुक नहीं कराई। यहाँ से फ्री होने के बाद प्लेन की टिकट बुक करेंगे, फिर जाएंगे। फिर कल शाम को शादी में जाना है, परसों जागरण है, फिर 22 तारीख को, 21 तारीख को जागरण, फिर 22 तारीख को जागरण। लेकिन पता नहीं क्या बात है, जब इसके चरणों में बैठते हैं सब कुछ भूल जाते हैं। ये अपने अंदर लगा लेती है। सरकार की, सच्ची सरकार की जयकारा शेरा वाले का। भजन सुनते सुनते रुक्मण सो जाती है। जैसे ही तारा रानी दरवाजा खोलती है, रुक्मण को देखती है। रुक्मण तुम कैसे सो गए? कि तारा रानी आप महलों की रानी, आप बंद कमरे के अंदर किसका जागरण कर रही थी? कि ये माँ जगत जननी है, जगत कल्याणी है। और उसको याद आता है कि ये पुत्र तो माँ जगत जननी ने दिया था। तारा के पास जाती है, कहती तारा तेरी माँ जिसने मुझे पुत्र दिया था उसने ही बीमार कर दिया, मेरा पुत्र ठीक नहीं हो रहा। तारा ने कहा रुक्मण तूने अरदास लगाई थी कि मेरी अरदास कबूल होने के बाद मैं तेरे नाम का जागरण कराऊंगी, तूने जागरण नहीं कराया, इसलिए तेरा पुत्र बीमार है। एक डल बनाया गया, जैसे आपने डल बनाया, डल का बड़ा महत्व है, बता रहा हूँ मैं आपको। ये आपने जो डल बनाया, ठीक है माँ भगवती, डल में चावल कितने होने चाहिए? लौंग कभी नहीं डालते, इलायची कभी नहीं डालते, और ये गांठे जो डालिए ना आपने, हल्दी की गांठे डालने का भी महत्व है। किस तरीके से डल बनना चाहिए ये आपने मेरे को समय नहीं दिया, मैं छंदों के हिसाब से आपको समझाता सारी चीज, मैं आपको बताता। और जो डल भांगता है उसको ब्रह्मचारी रहना पड़ता है, जब तक जागरण ना हो। जमीन पे सोना पड़ता है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना पड़ता। और जो डर ले लेता है, अगर मैंने डर ले लिया, अगर मेरे घर में मौत भी हो जाएगी तब भी मैं जागरण करने आऊंगा। ये नेम है। डल बंधने के साथ ही आपका नेम चालू हो जाता है और आपकी मनोकामना पूर्ण होनी चालू हो जाती है। बोलो सच्चे। जैसे ही रुक्मण ने डल बांधा, तारा रानी को दिया, उसका पुत्र स्वस्थ हो गया। रुक्मण खुश हो गई। रुक्मण ने तारा रानी से कहा, तारा रानी मेरे घर में कल जागरण करने जरूर आना, आपने मेरा डर ले लिया है। लेकिन तारा एक बात बताओ, मैं तो नौकरानी हूँ और आप रानी हो, आप मेरे गरीब के घर में जागरण करने आओगी ना? तारा ने कहा हाँ मैं वचन देती हूँ, मेरा डर ले लिया, चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन मैं तेरे घर में जागरण करने जरूर आऊंगी। भक्तों ये दोनों की बातें जो हो रही थी, तारा की रुक्मण की बातें, ये दोनों की बातें राजा का नाई सुन रहा था। राजा के नाई ने देखा कि आज तारा रानी ने रुक्मण को वचन दिया है कि उसके घर में जागरण करने जरूर जाएगी। राजन के दाढ़ी बनाने के लिए नाई सुबह सुबह जाता है। दाढ़ी बनाते बनाते थोड़ा सा साबुन राजा के मुंह में चला जाता है। राजा क्रोधित हो जाता है, नाई से कहता है दुष्ट पापी, तुझे दाढ़ी बनाने नहीं आती, तूने साबुन मुंह में डाल दिया, मेरा धर्म नष्ट कर दिया। नाई बोला महाराज मेरी जान बख्शो तो एक बात कहूं, यहाँ बोल कि मेरा थोड़ा सा साबुन आपके मुंह में चला गया, आपकी धर्म भ्रष्ट हो गया, लेकिन आपकी रानी तारा रानी एक नीच घर में जागरण करने जाएगी, आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। क्या कहता है कि महाराज स्वयं मैंने अपनी आंखों से और कानों से सुना है। अच्छा कोई उपाय बता। नाई ने कृपान निकाली, राजा की उंगली चीर डाली, पट्टी कर दी कि ये तूने क्या किया महाराज, अब दर्द के मारे आपको नींद नहीं आएगी और आपको छोड़ के तारा रानी जागरण में नहीं जाएगी। राजन महलों में जाता है, दरवाजे बंद कर देता है, पहरेदारों को कह देता है कोई बाहर का आदमी अंदर ना आए और अंदर का आदमी बाहर ना जाए। तारों को पुकारता है, तारा कहाँ हो तुम? तारा देखो आज मैं
जंगल में शिकार खेलने गया था, शिकार खेलते खेलते मेरी उंगली के अंदर तीर लग गया और मुझे बड़ा दर्द है, बहुत दर्द है। मुझे लगता है आज रात को मैं सो नहीं पाऊंगा, इसलिए तुमने पैरों का सिरहाना दे और अपने आंचल से हवा कर ताकि मैं सो जाऊं। ये राजन का बहाना था। अब पति की आज्ञा थी, माननी पड़ती है। उसने अपने पैरों का सिरहाना दिया, आंचल से हवा करने लगी और मां से प्रार्थना करने लगी, मातेश्वरी आज मेरे स्वामी को पीड़ा है, उनको दर्द है, वो सो नहीं पा रहे हैं, आप कोई करिश्मा दिखाओ ताकि वे सो जाएं और मैं तुम्हारे जागरण में भी चली जाऊं। मां भगवती से प्रार्थना करी, एक खिड़की से हवा का झोंका आता है, राजा की आंखों पर लग जाता है और राजा सो जाता है। उसी खिड़की से तारा रानी रुक्मण के घर में जागरण करने चली जाती है। रुक्मण वहां जागरण में रुक्मण के यहाँ जागरण में तारा रानी पहुंचती है। उधर राजन की आंखें खुल जाती है। राजन देखता है कि तारा रानी अभी मेरे को सुना रही थी, कहां चली गई। पहरेदार दरवाजे पर बैठे हैं, कोई बाहर का आदमी अंदर नहीं आया, अंदर का आदमी बाहर नहीं गया, लेकिन तारा कैसे चली गई। खिड़की को देखता है, खिड़की के अंदर राजन देखता है कि तारा रानी का पल्लू लटका पड़ा है, जिस पल्लू से वो खिड़की से कूद के चली जाती है। उन्हीं पैरों को, निशानों को देखते देखते राजन रुक्मण के घर पहुंच जाता है। रुक्मण के घर में जाकर के क्या देखता है, छोटी सी दरवाजे की झिरी से कि तारा रानी माँ का मांस का प्रसाद अपनी झोली में लेती है। बोलो सच्चे। तारा रानी को इस तरीके से देखकर राजन क्रोधित हो जाता है, तलवार निकालता है, तारा रानी की गर्दन पर रख देता है कि तारा, एक तो तू मेरे को सोता छोड़ के आ गई, और दूसरी बात तू एक नौकरानी के घर में आकर के जागरण कर रही है। चल वो भी कोई बात नहीं, लेकिन तूने मांस का प्रसाद ले लिया। कि महाराज मैंने मांस का प्रसाद नहीं लिया, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है तेरी झोली के अंदर मांस का प्रसाद है। कि दिखा तेरी झोली में क्या है, अगर तू नहीं दिखाएगी तो मैं तेरी गर्दन अलग कर दूंगा। बोलो सच्चे। पति की आज्ञा थी। जैसे ही झोली खोलते हैं तो झोली के अंदर क्या देखता है राजन, गिरी छुआरे मेवे का प्रसाद मिल जाता है। बोलो सच्चे। प्रसाद बदल जाता है। राजन कहता है तारा रानी पहले तो तूने मुझे जादू से सुला दिया और अब जादू से मांस का प्रसाद बदल दिया। कि महाराज ये मैंने नहीं बदला, ये तो मेरी माँ का करिश्मा है। राजन बोला तारा रानी तू बार बार कहती है मेरी माँ का करिश्मा, मेरी माँ का पन, आज तू मुझे अपनी माँ का करिश्मा दिखा, अपनी माँ की शक्ति दिखा। तारा रानी ने कहा कि राजन मेरी माँ को मत ललकारना, मुझे ललकार लो लेकिन मेरी माँ को मत ललकारना। अगर मुझे वचन देते हो तो मैं आपको आज करिश्मा दिखाऊंगी, जो मैं कहूंगी आपको करना पड़ेगा। राजन ने कहा कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तारा मैं तेरे को वचन देता हूं, ले जो तू मुझे कहेगी मैं करूंगा। तारा रानी ने हाथ पकड़ा, राजन को महलों में लेके जाती है। घुड़साल के अंदर से कहती है कि महाराज अपने घोड़े को आवाज लगाओ। राजन घोड़े को आवाज लगाता है, घोड़ा हिनाता हुआ राजा के समक्ष खड़ा हो जाता है कि महाराज तलवार निकालो, अपने घोड़े की गर्दन अदा कर डालो। तारा रानी तो पागल है, मेरा इतना प्रिय घोड़ा है कि महाराज आपने मुझे वचन दिया है, जो मैं कहूंगी वो आप करोगे। राजा ने तलवार निकाली, घोड़े की गर्दन भुट्टी की तरह अलग कर डाली और छोटे छोटे टुकड़े करके एक बर्तन में डाल दिया कि महाराज अब अपने बेटे के कक्ष में जाओ, अपने बेटे को आवाज लगाओ। राजन अपने बेटे को आवाज लगाता है, बेटा सुंदर, बेटा सुंदर। और बेटा सुंदर, बेटा हाथ जोड़ कर पिताजी के समक्ष खड़ा होता है कि हाँ पिताजी क्या क्या है। उन्होंने कहा कि राजन जिस तरीके से आपने अपने घोड़े की गर्दन अलग कर डाली, अब इसी तलवार से अपने पुत्र की गर्दन भी अलग कर डाली। राजन क्रोधित होता है, कहता है कि तारा तू क्या कह रही है, ये तो मेरा पुत्र है, मेरा वंश चलाने वाला है, तू मेरे पुत्र को मुझसे मारने के लिए कहती है। महाराज आपने मुझे वचन दिया है। राजा ने तलवार निकाली, अपने सीने के ऊपर पत्थर रख के अपने पुत्र की गर्दन भी अलग कर डाली और छोटे छोटे टुकड़े करके उस प्रसाद को घोड़े के प्रसाद में मिला दिए। बोलो सच्चे। रोता है, रोते रोते कहता है कि तारा बोला मुझे क्या करना है, मैंने तेरे कहने पर अपना पुत्र भी काट दिया। कि महाराज आप अपने पैरों का चूल्हा बनाइए और अपने हाथों की लकड़ी बनाइए और अपने पुत्र और घोड़े का जो प्रसाद है उसको बनाइए। राजन बोला तारा रानी अपना घोड़ा किसने मारा, मैंने, और अपना पुत्र भी किसने मारा, मैंने। अपने इन्हीं हाथों से मैंने अपने पुत्र के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और तू कह रही है कि उसके अंदर प्रसाद मैं बनाऊं।
आनंद तो तब है तारा रानी कि मेरे पैरों का चूल्हा बने, हाथों की लकड़ी, लेकिन उसके अंदर आग अपने आप लगनी चाहिए। तारा रानी ने ज्वाला रानी से प्रार्थना करी, एक हवा के अंदर से चिंगारी आती है, राजा के पैरों में और हाथों में लग जाती है, प्रसाद बन करके तैयार हो जाता है। बोलो सच्चे बोल तारा रानी, मुझे अब क्या करना है? कि महाराज अब अपनी बाजू पर करो और गरम गरम प्रसाद को अपने हाथों से हिलाओ और 5 थाल सजाओ। 5 जगह हलवा छोले का प्रसाद मंगा लो। 5 जगह हलवा छोले 5 जगह। ये तो मेरे पुत्र की उंगली है। कैल भी नहीं छिड़ता हूँ और क्या। रानी कहते प्रभु आप इतने आश्चर्यचकित कैसे हो रहे हैं कि तारा मुझे कहीं मेरा पुत्र है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं एक पिता होने के पश्चात अपने पुत्र को मैंने काट दिया। तूने मेरी आंखों के ऊपर क्या जादू कर दिया कि मैं तेरी सारी बातें मानता गया। तारा रानी मुझे कोई भी मेरे को किसी प्रकार की शक्ति नहीं देख, तू मुझे सिर्फ मेरा पुत्र लौटा दे। रोता है तारा के आगे, हाथ जोड़ता है, तारा के आगे नतमस्तक होकर के नाक में करता है कि तारा रानी मेरा तो एक ही पुत्र था और तू कैसी मां है? तूने 9 महीने जिस कोख के अंदर अपने पुत्र को पाला उसी पुत्र को काटने के लिए कह दिया। तारा से कहता है कि तारा मुझे पुत्र वियोग ना भाए, सुन तारा मुझे अरे पुत्र वियोग ना भाए। अरे पुत्र के बिना घर घर नहीं होता तारा, पुत्र के बिना घर अरे घर नहीं होता तारा। मेरा सूना पड़ा आंगन सारा तारा, मेरा सूना पड़ा आंगन सारा। सुन तारा मुझे पुत्र वियोग ना भाए। अरे एक अंधा और एक अंधी को शरवण तीर्थ करायो, एक अंधा और एक अंधी को शरवण तीर्थ करायो। अरे दशरथ मारी गिरायो तारा, दशरथ मारी गिरायो। सुन तारा मुझे पुत्र वियोग न भाए। श्रवण अपने माता पिता को यात्रा पर ले गया, लेकिन दशरथ ने शब्द वेदी भाण चला करके श्रवण की हत्या कर दी। उसके माता पिता मर गए, लेकिन मैं अपने पुत्र के गम में नहीं मरूंगा। रानी ने राजन को आंखों से आंसू पोंछे, उसको ढांढस बनाया कि राजन आप रोइए मत, आप बार बार कह रहे मेरा पुत्र मेरा पुत्र। वो तो मेरा भी पुत्र था, मैंने भी तो अपने आंचल का दूध पिला करके उसको सींचा है, उसको पाला है। जितना प्यार आपका है 9 महीने प्यार मेरा भी जाता है, आप रोइए मत। थाल सजाइए। राजन ने थाल सजाए। रानी ने कहा कि महाराज अब एक थाल उठाओ और अपने घोड़े के घुड़साल में जाओ। राजन ने एक थाल उठाया, घुड़साल में जाता है, वहां क्या देखता है कि उसका घोड़ा भंगा पाया। घोड़ा वही था। राजन ने जब घोड़े को देखा तो खुश हो गया, और जब उस प्रसाद को देखा तो वो प्रसाद छोले का प्रसाद बन गया। बोलो सच्चे खुश खुश आता है कि तारा मेरा घोड़ा जीवित है। कि महाराज अब दूसरा थाल उठाओ और अपने पुत्र के कक्ष में जाओ, अपने पुत्र को आवाज लगाता हो। पुत्र को आवाज लगाता है, बेटा सुंदर, बेटा सुंदर। और बेटा तीसरी आवाज पर पिता के सामने खड़ा होकर कहता है, पिताजी आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। जब आपने मुझे पहली आवाज लगाई तो मैं माँ भगवती की गोद में सो रहा था, और जब आपने मुझे दूसरी आवाज लगाई तो मातेश्वरी ने मुझे उठा के बिठा दिया, और आपने मुझे तीसरी आवाज लगाई तो फिर आपके पास भेज दिया। पिताजी मैं तो माँ की गोद में सो रहा था, आपने मुझे क्यों बुलाया? जब पिता ने पुत्र के मुख से ये शब्द सुने तो आंखों से आंसू आ गए और अपने पुत्र को हृदय से लगाया, और जब उस प्रसाद को देखा तो वो प्रसाद हलवे का प्रसाद बन जाता है। बोलो सच्चे। रानी के पास आता है, रानी मेरा पुत्र भी जीवित है, लेकिन रानी ये बाकी 3 थाल किसके लिए? कि महाराज तीसरा थाल आपका, चौथा मेरा, और 5वां थाल मैं मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी। जैसे 5वें थाल का भोग जोत को लगाया जाता है, उस जोत में से मातेश्वरी प्रकट होती है। मातेश्वरी अपना विराट रूप दिखाती है, तारा से कहती है, तारा मैं तेरी भक्ति से, तेरी सेवा से अति प्रसन्न हूँ। राजा जब माँ के विराट रूप को देखता है तो आश्चर्यचकित होकर के कहता है कि महाराज माँ भगवती मुझे क्षमा करें, आपके दर्शन करके मुझे यकीन हो गया, मेरी आंखों पर जो पर्दा पड़ा था तो मेरा पर्दा हट गया। मातेश्वरी मैं आपके आगे नतमस्तक होकर के क्षमा मांगता हूँ। मातेश्वरी ने राजा हरिश्चंद्र को क्षमा किया।
तारा रानी को वरदान दिया कि तारा, जब जब संसार के अंदर जागरण होगा और जो जागरण नेम से होगा, उस जागरण के अंदर मेरा भजन के पश्चात तारा रानी की कथा नहीं सुनाई जाएगी, वो जागरण मैं कबूल नहीं करूंगी। जो भक्त मेरी कथा को सुनाएगा और जो भक्त मेरी कथा को सुनेंगे, मैं उनका सबका कल्याण करूंगी। बोलो सच्चे दरबार की, माँ के प्यार की। राजन ने खुश होकर के तारा रानी से कहा, तारा रानी मैं बहुत खुश हूँ, माँ के दर्शन करके बोल मैं क्या करूँ तेरी माँ के लिए। तारा रानी ने कहा कि मेरी माँ के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है राजन, अगर कुछ करना है तो एक मंदिर बनवा दो, उस मंदिर के अंदर मेरी माँ की मूर्त सजा दो, ताकि लोग आए मेरी माँ का दर्शन करें और उसका भजन करें। बोलो सच्चे दरबार की। आज भी नगरकोट के अंदर माँ की जो मूर्ति विराजमान है, एक गेट बना हुआ है नगरकोट के अंदर, उस नगरकोट के अंदर ही मातेश्वरी साक्षात विराजमान है। बोलो सच्चे दरबार की, माँ के प्यार की, सच्ची सरकार की। तो ये थी तारा रानी की कथा, जैसा मेरे को आता है मैंने आपको सुनाई। अगर आपको आनंद आए तो दोनों हाथ उठाइए एक बार और मातेश्वरी के श्री चरणों में प्रार्थना कीजिए। मातेश्वरी, आज हमने आपकी कथा को श्रवण किया, सुना, और संसार के अंदर कभी भी हमारे घर में हमारे ऊपर कोई भी विपदा आए तो माता रानी, आपने जैसे रुक्मणी की विपदा हरी, ध्यानों की विपदा हरी, राजा हरिचंद्र की विपदा हरी, तारा की विपदा हरी, हमारी भी हरना। बोलो सच्चे माँ के प्यार की, सच्ची सरकार की जय। करा शेरा वाली का प्रसाद नहीं आया अभी तक। रोटी मत बनाओ, जरा जोर से बजा लो ताली, दुख दूर करेगी शेरा वाली। वो दुख दूर करेगी जोता वाली, जरा जोर से बजा लो ताली, दुख दूर करेगी जोता वाली। जरा जोर से बजा लो ताली, घिस घिस कटोरी मैया चंदन भरू में, वो घिस घिस कटोरी मैया चंदन भरू में, तेज तिलक लगाऊं महारानी, दुख दूर करेंगी शेरावाली। जरा जोर से बजा, वो मैं भी बोलूं, वो तुम भी बोलो, वो मिलकर बोले, वो बच्चे बोले, वो बूढ़े बोले। जरा जोर से बजा लो ताली, दुख दूर करेगी शेरावाली। जरा जोर से बजा लो ताली, सच्चे दरबार की। प्रसाद में मिलाने के लिए दे दो और जल्दी से आओ, आरती करो, किसी को दे दो। हाँ जी श्रवण जी, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन जावत मैया जी को, हरि ब्रह्मा शिव जी ओम। जय गौरी मांग सिंदूर विराजत की को, जगमग को मैया की को, जगमग को। उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को ओम अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर नक्तांबर राजे मैया, सांबर राजे। राख पुष्प गलमाला, राख पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे ओम। जय अम्बे गौरी, हरिवाहन राजत खड़ग कपरधारी मैया, खड़ग कपरधारी। सुर नर मुनि जन सेवक, सुर नर मुनि जन सेवक, इनके दुख हारी ओम। जय अम्बे
रूप विलोचन नैना मधुर विलोचन नैना निश दिन मधुमाती ओम जय अम्बे गौरी जल मुंड संहारे शोणित बीज हरे मैया शोणित बीज हरे मधु के गम दो मारे मधु के तब जो मारे सुर बेहीन करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी चारों वेद बखानी तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी 64 योग निगावती निरति करति भैरो मैया नित्य करत भैरो बाजति ताल मृदंगा भजत नाल मृदंगा और बाज जत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता भगतन की दुख हरता संतन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित वर मोद्राधारी मैया पर मुद्राधारी मन वांछित फल पावत मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया घर कपूर बाती श्रीमल के तुम्हें राजत धौलागढ़ में विराजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी में जी की आरती जो कोई नर गावे मैया प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी मनवांचित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी डिम डिम डमरू बाजे बाजे डिम डमरू तेरे डिम डिम डमरू बाजे बाजे डिम डमरू तेरे मुकुट की का शोभा मंडन मस्तक दंड विराजे बाजे डिम डमरू तेरे डिम डिम डमरू करो सवारी घोड़ा संग विराजे बाजे डिम डमरू विश्वनाथ मुक्ति के दाता काशी में विराजे बाजे डिम डमरू जटाजूट में गंग विराजे पीतांबर है ऊपर साजे डिम डिम डमरू बाजे बाजे डिम डमरू सिमर चरण ध्यानु यदगा में लोना में सोइनो मन पावे हाथ जोड़ में करा विनती नमन करा दिन रात बजले गोविंद राम सबके दाता है भगवान नटपट पंछी चतुर सुजान कौआ वाले को आए रास रजाने को आए जय देवा तुमरी जय देवा ओ जय देवा तुम्हारी जय देवा माँ ज्वाला रानी को जय देवा नगरकोट वाली को जय देवा कांगड़े वाली को जय देवा ब्रजेश रानी को जय देवा कालका रानी को जय देवा वैष्णो रानी को जय देवा लक्ष्मी रानी को जय देवा शारदा रानी को जय देवा शीतला माता को जय देवा दुर्गा वाली को जय देवा झंडे वाली को जय देवा मनसा देवी को जय देवा चामुंडा देवी को जय देवा चिंतापूर्णी को जय देवा गणेश जी को जय देवा और शंकर जी को जय देवा और ब्रह्मा जी को जय देवा और विष्णु जी को जय देवा हनुमान जी को जय देवा गुरु गोरखनाथ को जय देवा और भैरवनाथ को जय देवा अपने पितरों को जय देवा घराना मंडी को जय देवा और दादा गुरु को जय देवा और रमेश कपूर को जय देवा बिहारी जी को जय देवा आज मेला तेरा फेर होवेगा पहाड़ा वाली और मेला तेरा फेर होवेगा कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुझगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयान विन्ने भवम भवानी सहितम नमामि सकल दुआरे छोड़ के आयो तेरे द्वार चलो शरण की राखी हो लज्जा अवध कुमार अरे नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चे को दाम मुझसे पतित पतंग की पतरा को सिया राम बोलो सच्चे दरबार की जय हो। के प्यार की सभी मेरे पीछे बोलिए हे माँ थोड़ा तेज बोलो हे माँ हमने आपका
या आरती दे दो पीछे। भजन किया, आपको मनाया, आपको रिझाया। आपको मनाने में, रिझाने में हम भक्तों से किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई हो मातेश्वरी, आप हमें अपना भक्त जान करके, सेवादार जान करके माफ करना। बलबुद्धि का प्रकाश देना, महल में छिटा माना, खुले खुले दर्शन देना। धर्म का द्वारा झूले के जो बाजे में नकाला, सोई संत मेरी मातेश्वरी के प्यारा। सब संत भक्त मिलकर लगाएंगे जयकारा सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, माँ के प्यार की, सच्चे सरकार की। धरती माता को नमस्कार छू करके, आकाश देवता को नमस्कार करो ऊपर देख करके। अगर आपके माता पिता यहाँ मौजूद है तो उनको पहले पड़ा कर लो, आपके गुरु मौजूद है तो उनको पहले पड़ा कर लो। सच्चे दरबार की जय हो।